आज आपकी वर्कशीट नंबर 41 डेट 8 अक्टूबर 2020। इसमें आपने पिछली क्लास में संस्थाओं के 3 प्रकार पढ़े थे: कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। आज आप पढ़ेंगे कार्यपालिका का क्या क्या कार्य होता है। देश में सांसद द्वारा पारित विधेयक या कानून की असली जाम लागू पहनाने के लिए कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। अतः सरकार की नीतियों को कार्य रूप देने वाली संस्थाओं को कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है: राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी पालिका। इनका निर्वाचन जनता द्वारा एक खास अवधि के लिए किया जाता है। स्थायी कार्यपालिका ये लंबे समय के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इनको स्थायी कार्यपालक या प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सर्वेंट या नौकरशाह भी कहते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। राष्ट्रपति लोकसभा बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टियों या गठबंधन वाली पार्टियों के नेताओं को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सलाह या अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है, बेशर्त वे संसद के सदस्य हों। अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है फिर भी उसे मंत्री बनाने के 6 महीने के भीतर संसद की किसी भी सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी है। कैबिनेट मंत्री। आगमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता या प्रमुख मंत्रालय के प्रभार होते हैं। स्वतंत्र प्रभार और वाले राज्य मंत्री ये अमून छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं और विशेष रूप से कैबिनेट द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री ये अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और इनकी सहायता करते हैं। अब आप देखेंगे प्रधानमंत्री के अधिकार क्या क्या होते हैं। सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री की व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करना, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न विभागों में आपसी विवादों में निर्णय भूमिका निभाना, विभिन्न विभागों के कामों में सामान्य निगरानी करना, सभी मंत्रियों को काम का वितरण करना आदि। कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है और गुटों के गठबंधन में साझेदारी की राय के अनुसार निर्णय लेता है। अब आपके राष्ट्रपति के अधिकार। राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चयन सीधे जनता द्वारा ना होकर सांसद और राज्य विधानसभाओं के सांसद द्वारा होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष केवल नाम मात्र के अधिकारी का प्रयोग करता है, फिर भी देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के कामों की निगरानी करना, सारे कानून और सरकार की प्रमुख नीतिगत फैसले में मुख्य भूमिका निभाता है। सभी प्रमुख नियुक्तियां जैसे भारत के प्रमुख न्यायाधीश, राज्य के न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यपालों, चुनाव आयुक्त आदि की नियुक्ति करता है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। कोई विधायक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। ये आप देखोगे, ये राष्ट्रपति के अधिकार और आपने प्रधानमंत्री के अधिकारों के बारे में पढ़ा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कार्यपालिका किसे कहते हैं तथा ये देश की किस ज़रूरत को क्यों है तथा देश को इसकी ज़रूरत क्यों है। आप देखोगे ऊपर आपने देख लिया होगा कि जो हमारी कार्यपालिका है वो नीति मतलब सरकार की नीति बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों है? ताकि हमारे देश के प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से चलाए जा सके। दूसरा प्रश्न है राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है। आपने ऊपर देख लिया होगा राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में क्या अंतर है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे देश में प्रधानमंत्री की कौन कौन से अधिकार प्राप्त है, वर्णन कर। आपने देखा कि अभी आपने प्रधानमंत्री के अधिकारों के बारे में पढ़ा कि उन्हें किस तरह से काम करना होता है और क्या क्या अधिकार हैं, किस तरह से वो कार्य करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है देश में राष्ट्रपति के पद पर भूमिका के महत्व को लिखिए। आपको उनकी भूमिका लिखनी है कि कौन सा उन्हें पद मिले हुए हैं, कौन सा उनका अधिकार है, क्या क्या। ठीक है, ओके क्लास, बाय।